आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। परंतु आप बताइए कि इस्लामिक जिहाद मत कीजिए। चिपड़ी चिपड़ी बातें करके बहुत इतना बड़ा जाहिल आदमी है। ये 72 हूर क्या चीज है? अरे 72 हूर क्या चीज है? उनके आंखों में कश्मीर में आमरीन को जिस तरह से मार दिया गया, हाल ही में राहुल भट्ट को जिस तरह से मार दिया गया, सैफुल्ला साहब वहां पर जो ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनको मार दिया गया, मुदस्सर साहब को मार दिया गया। सैफुल्ला साहब की तो 7 साल की नन्ही बच्ची थी, अपने पिता से लिपट गई थी जाकर कि पिताजी को क्या हो जाएगा। उस बेचारी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी इंजरीज आई हैं। क्या हो रहा है? कैसे, किस हक से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हक की लड़ाई वहां लड़ी जा रही है? वहां तो अपने लोगों को मारा जा रहा है अब आतंकवादियों द्वारा। कहां जा रहा है मामला? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्टेट के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ की लड़ाई बहरहाल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। चाहे वो पूरा मुल्क हो, वहाँ पर जो माइनॉरिटी हो, या जिस स्टेट के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ। और मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, ज़ाहिर सी बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी मुस्लिम किसी एनजीओ को या तंजीम को इस वक्त रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्म है, किसी पर भी हो उसे जुल्म ही कहना पड़ेगा। जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से हटाया जा रहा था या हट रहे थे, जो भी सूरत हाल थी, अगर किसी की जिम्मेदारी अगर हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी हो सकती है। और आज की तारीख़ में भी जिस तरह से सिर्फ इसे पॉलिटिकल इशू बना करके पेश किया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं मुसलमान होने की हैसियत सब इस बात को कह रहा हूँ कि इस्लाम ने जो पड़ोसी का हक़ दे रखा है, जो माइनॉरिटी के जो राइट्स दे रखे हैं, मैं ज़ाती तौर पर भी चलने के लिए तैयार हूं कि उन हुकूक पर जो भी लोग हैं उनसे बात करने के लिए कि आखिर आप अपने भाई को सिर्फ मजहब के नाम पर अपने से दूर कैसे कर सकते हैं। ये सवाल पैदा होता है। लेकिन क्या हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को प्रोपेगेट करने वाले लोग हैं, क्या उनसे मिलकर के ये बात करना चाहती है कि चल करके वहां पर पूरी बात कंप्लीट करूं? मैं कंप्लीट आप ही कंप्लीट कीजिए। इनकी राइट्स को इनको मिलना चाहिए। हारिस जी, आपकी उम्र कितनी है? लगभग आपकी उम्र कितनी है? मतलब थोड़ा सा आपसे बड़ा होगा, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। परंतु आप बताइए कि इस्लामिक जिहाद मत कीजिए। चिपड़ी चिपड़ी बातें करके बहुत इतना बड़ा जाहिल आदमी है। ये 72 हूर क्या चीज है? अरे 72 हूर क्या चीज है? उनके आंखों में देखकर बोलो, गली बोल रहे थे। व्हाट इज दिस? 72 हम आतंकवादियों को 72 हूरों के पास ही भेजेंगे। क्या होता है? अगर इस्लाम के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो, अगर कोई बंदूक उठाएगा, भारत की सेना उसे वहीं पहुंचाएगी। यासीन मलिक को भी पहुंचाएगी, आतंकवादियों को भी पहुंचाएगी, बुरहानवानी को भी पहुंचाएगी। कान खोल के सुन लो मौलाना। आदिल मुझे बताइए, ठीक है, शहजाद एक सेकंड उठा के दिखाओ और हम उठा देंगे। आप बताइए इस्लामिक जिहाद जब चल रहा था कहां थे आप? ये कश्मीरी पंडितों का राइट इस्लामिक जिहाद की जो बात यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आज के कश्मीर की बात कर रही हूँ। सर एक सेकंड, मैं आज के कश्मीर की बात कर रही हूँ। जिस तरह से वहां पर अब घर में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन ऑल आउट के बाद, क्योंकि ना अब आतंकवादियों के पास हथियार है ना सपोर्ट है, किसी भी नए आतंकवादी की उम्र 90 दिन से ऊपर नहीं है, और अब वहां पर जिस तरह से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, डर का ये माहौल जो पैदा किया जा रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 370 और क्या आम कश्मीरी 370 यासीन को मीनाक्षी जी, मीनाक्षी बताइए। अगर कोई इंटरप्ट नहीं करेगा तो मैं बात अपनी रखूंगा, वरना मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले 1990 के अंदर क्या हुआ कश्मीर के अंदर, जिसमें हमारे पंडित भाई बहन मारे गए। मैं बार बार ये चीज कहता हूं और आज एक कश्मीरी की हैसियत से कश्मीर की आवाज बन के फिर से कहता हूं, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने किया, सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, जिसकी भी सरकार हो, आज तक उन लोगों पे चार्जेस फ्रेम क्यों नहीं किए गए? आज तक उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिली?
क्योंकि हमेशा कश्मीरी पंडितों को मेरे भाई बहनों को हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन देखिए इनको कश्मीर में जो हुआ इस्लामिक जिहाद था कि नहीं था? इस्लामिक जिहाद था या नहीं था, ये बताओ ना। आदिल बोलेंगे अभी सर, एक सेकंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, वो कंप्लीट कर ले, वो कंप्लीट कर ले। पड़ोस में हिंदू थे कहाँ गए? ठीक है कश्मीरी हिंदू तुम्हारे पड़ोस में थे कहाँ गए? ठीक है सर, माइक सर जवाब सर, आपकी आवाज नहीं जा तुम्हारा रही। भाइयों कभी हिम्मत में नहीं करना किसी कश्मीरी हिंदू को बोलना कि मैं मुसलमान हूँ। सर, बिना माइक के आवाज नहीं जा रही। हमारे ठीक है, आप ये नौटंकी मत करो इधर, नौटंकी मत करो इधर। एक सेकंड आदिल, एक सेकंड सर रुकिए प्लीज। नौटंकी मत सर अंबरदार जी प्लीज बोले दीजिए ना, अभी मैं पहली बार बोले नहीं, हैं। पर ललित जी का दर्द बिल्कुल सही है, जायज दर्द है उनका। मैं आपके पास बीजेपी ने बिठाया इसीलिए इधर है, इनको बीजेपी ने बिठाया इसीलिए इधर है। कंप्लीट करिए। देखिए अगर में 2 घर थे कहाँ गए? सर, अगर आपकी चुप आवाज करके नहीं जा रही बैठेंगे, है अभी, आपकी मुझे आवाज जवाब नहीं दीजिए जा जो रही। 1,20,000 कश्मीरी मारे गए उसका जवाब कौन मुझे- देगा? ठीक है। हर दिन जो खून कश्मीरियों का बहाया था उसका जवाब कौन एक देगा? सेकंड, एक क्या सेकंड। टारगेट किलिंग होती थी कश्मीर में? क्यों हो रही है टारगेट किलिंग? बुरहान वानी आतंकवादी है। देखिए सर रुकिए ना एक सेकंड सर प्लीज, देखिए। आपकी आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, प्लीज रुकिए। देखिए बुरहान वानी आतंकवादी देखिए, है। ये कोई सवाल नहीं है ना। बुरहान वानी आतंकवादी है। चुप करके बैठिए। नहीं नहीं, आज ये डिबेट आगे तब बढ़ेगी। नहीं नहीं नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ये बातचीत आगे बढ़ेगी तब नहीं। आप जवाब सर, एक सेकंड, बात आगे बढ़ेगी। देखिए, पहले ये बताइए बुरहान वानी आतंकवादी मेरी है? बात सुनिए ना। बुरहान वानी आतंकवादी मेरी है? बात सुनिए, आप नहीं नहीं फिर से वही बात करें। नहीं मेरी सर, बात नहीं तो- ये मेरी बात बातचीत तो सुनिए। आदिल जी, बात सुनिए, आदिल आपको जी, अगर नहीं सुनना तो ये रहने बातचीत- दीजिए। नहीं, अगर आपको नहीं सुनना तो नहीं, रहने दीजिए। आपको जवाब देना या नहीं देना? जवाब तो दे रहा हूं ना मैं। बुरहान जवाब वानी नहीं दे रहे हैं। बुरहान वानी जवाब आतंकवादी नहीं दे रहे है। हैं। बुरहान वानी जवाब नहीं आतंकवादी दे रहे है। हैं। बुरहान वानी आतंकवादी है। बुरहान वानी था कौन? कौन है? बुरहान वानी को आतंकवादी बनाया किसने? आतंकवादी है या नहीं? बनाया किसने आतंकवादी? हाँ या मुझे ना? कह रहा हूं हाँ या ना, ना? बुरहान वानी को आतंकवादी बनाया बुरहान वानी किसने? आतंकवादी है या नहीं है? बनाया किसने? है या नहीं? बुरहान वानी को आतंकवादी बनाया आज किसने? आदिल साहब के पास इस बात का जवाब नहीं है। ओए, दरिंदे, चुप कर। आदिल साहब के पास इस बात का जवाब नहीं है कि बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं। नहीं 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 नहीं, बात आगे तब बढ़ेगी जब आप बुरहान वानी पे मैं कह रहा हूं। यस और नो पर मुझे या तो हाँ कहिए या ना देखिए, कहिए। आतंकवाद नहीं, मैं आपको आगे सर नहीं आगे आप तब मैं आपको तब तक बोलने का मौका नहीं दूंगी जब तक मुझे इस जवाब कोई मजबूरी नहीं है का बोलने की। मुझे इस कोई सवाल का मजबूरी नहीं है बोलने क्लियर की। जवाब नहीं कोई देंगे। मजबूरी नहीं है बोलने की। देखिए क्लियर जवाब नहीं 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 नहीं, बीजेपी आप भाग रहे हैं। सर, आप भाग रहे हैं। आपको बीजेपी आप का भाग रहे हैं। प्रोपेगेंडा चलाना है। सर, आप हम भाग उस रहे हैं। प्रोपेगेंडे में नहीं आप आएंगे, भाग ना आपको रहे हैं कामयाब जवाब होने से। देंगे, ना आप आपको जवाब कामयाब से होने भाग देंगे। रहे हैं। ना पहले आप इस सवाल का बीजेपी जवाब देंगे। प्रोपेगेंडा चलाना है, उस बुरहान वानी प्रोपेगेंडे में आतंकवादी है या नहीं? देखिए हाँ या ना? देखिए मेरी हाँ बात या सुनिए। ना? यार मेरी बात सुनिए, आप बात ही हाँ नहीं या सुन ना? रहे। देखिए मेरी बात नहीं, सुनिए। बिल्कुल नहीं। पहले आप आतंकवादी को आतंकवादी बोलिए, उसके बाद बात आगे शुरू होगी। अगर बुरहान वानी यासीन मलिक है या नहीं? आतंकवादी है, मैं मानता हूं। रुको, अगर है या नहीं? कोर्ट ने घोषित किया, खुद ने माना है। हाँ, मौलाना देख रहे शाहजाद जी, रुको ना। हो, ये देख रहे हो मौलाना शाहजाद क्या जी, है सर, नहीं। ये बीज। ठीक है। अगर यासीन मलिक आतंकवादी है हाँ। तो वो 7 प्रधानमंत्री भी आतंकवादी है जो उससे मिले थे, जिन्होंने उसके साथ बिरयानी खाई थी, जिन्होंने उसके साथ चाय पी थी। एक सेकंड। और वो वाजपेयी जी भी भारतीय जनता पार्टी के वाजपेयी जी भी आतंकवादी है। फिर आदिल साहब मनमोहन सिंह आतंकवादी है। बेसिक्स मनमोहन सिंह गड़बड़ आतंकवादी है। है। आदिल डिबेट साहब कर रहे हो मनमोहन सिंह को बेसिक्स आतंकवादी गड़बड़ कह है, बेसिक्स वो भी गड़बड़ है। वाजपेयी जी भी है जिनने पासपोर्ट दिया। फिर विवेक जी को माइक दीजिए जरा। जिनने विवेक जी को पासपोर्ट माइक दिया। दीजिए। फिर ठीक है, क्या विवेक बात जी को- नहीं शाहजाद जी, मेरा आप सवाल है, उनको क्या माइक आतंकवादी दीजिए। से बात करना शोभा देता है? आप माइक दीजिए। आतंकवादी से बात करना शोभा देता है? शाहजाद जी मुझे जवाब दीजिए। ठीक है। शाहजाद- ये सर नहीं आरती जी, सभी ठीक है। आदमी लोग जो आरती हैं जी, हाइपर हो गए हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आतंकवादी को आतंकवादी कहने में इतनी शर्म क्यों है, और देश के प्रधानमंत्रियों पर जो सवाल आदिल साहब यहाँ बैठकर उठा रहे हैं, ये इस देश का लोकतंत्र ही है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रीय चैनल के स्टूडियो में बैठकर आप ये बात कह रहे हैं और कई लोग सुन भी रहे होंगे आपको। मैंने तो आपको पूरा इस पर क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये इस देश का लोकतंत्र है, इसकी इज्जत करिए, भारतीय होने पर गर्व करिए। I believe in Constitution of India. I have full faith in Constitution of India. I have full faith in Constitution of India. देखिए चलिए, very good that you have said it. Very good that you have Let said me it. complete this point. कोई- नहीं, let me कोई- complete this कोई point. उपकार Let me करना है complete. क्या? आरती जी, Constitution में भेद रखते हो, मीनाक्षी उपकार जी, करना है, इसको पूछे एक सेकंड। आप मनुस्मृति में रखते हैं। देश के आप Constitution में प्रधानमंत्रियों थोड़ी का रखते सवाल हैं। उठा है। प्रधानमंत्री इस देश का कैसे चुना जाता है पता नहीं, ये प्रक्रिया इनको मालूम है या नहीं। हाँ, पता है, ठीक मालूम है सब कुछ। 125 करोड़ लोग चुनकर भेजते हैं केंद्र क्या में, बोल रहे हैं? ठीक है। देखिए, 125 करोड़ मीनाक्षी चुनकर जी, भेजते हैं। क्या मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री को शोभा मीनाक्षी देता जी। है एक आतंकवादी से मिलना? हम तो वही बोल रहे हैं ना। अच्छा। आपकी बात का जवाब ठीक है। दे रहे हैं। आप आपकी दे बात नहीं का पाए, आपने आपका दे दिया जवाब जवाब। नहीं था, आप ये दे जवाब नहीं ही तो पाए। है। ठीक है, अभी अभी इन सब लोगों ने, आपने देखा कि इन सब लोगों ने खुद एक्सपोज किया उस सारे इकोसिस्टम को जिसकी वजह से यासीन मलिक को गांधी कहा गया इस देश में।
इन सब ने अपनी जो पोल खोल दी, सरे आम खोल दी, आपके टेलीविजन चैनल पे एक्सपोज कर दिया कि ये वो लोग हैं, ये वो इकोसिस्टम है जिन्होंने प्रधानमंत्रियों को मजबूर किया कि यासीन मलिक को अपने घर बुलाए और उनको चाय पिलाए और उनको इज्जत दे और उनको पावर दे और उनको कॉन्फ्रेंसेस में बुलाए और उनको यहाँ से हवाई जहाज में बैठ के पूरे अमेरिका के दौरे करवाए। ये इन सब लोगों की बेसिकली, ये सब लोग जो मैं आप इकोसिस्टम की बात कर रही थी ना, यही वो है, यही लोग हैं जिन्होंने वो इकोसिस्टम बनाया और पनपाया, और उसकी वजह से कश्मीरी पंडित्स के साथ जो जेनोसाइड हुआ उसका डिनायल लगातार होता रहा। ये कुछ ही क्या आरती जी, देखिए आरती जी, आप आरती जी देखिए, मेरा एक सवाल है, अभी मुझे बोलने, आप, मैंने आपके बीच में बात की, एक सवाल मैंने आपके नहीं महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। सम्मान है हमारे पास, सम्मान है। महिलाओं के सम्मान अपरिचित है इनके आप लिए। सब चिल्ला रहे थे, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कंप्लीट करेंगे। कीजिए, कंप्लीट कीजिए। हाँ, आप उनके तो- मालिक नहीं है। तो हैसियत में मेरी रहिए। नहीं, कोई किसी का मालिक नहीं तो ये है। क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट मेरा- करिए। महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं है इसको। हाँ। इसमें कौन सी बात कौन सी परवरिश आप- लेके आए, कहाँ पर क्या है? अभी आप कहाँ की परवरिश है तुम्हारी? आप चुप रहिए। आप करके पुकार रहे हैं, आप मुझे बदतमीजी है बोलने- क्या? आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अभी वो बोल रही है, उन्हीं की आवाज जा रही है ऑन एयर, आपकी नहीं जा रही है, चिल्लाने का फायदा नहीं है। ये सब लोग आज की ये रीसेंट ट्रेंड है कि अब टीवी पे आके कहते हैं हाँ हम अपने पंडित भाइयों बहनों के साथ हैं। ये तो बहुत कॉमन फ्रेज बन गया है कि हमारे पंडित भाई बहन सब लोग हमारे अपने ही हैं, इनके साथ वो हुआ, बुरा हुआ, इनको वापस लेके जाइए। इस सरकार ने क्या किया है इनको वापस ले जाने के लिए? मुद्दा रिटर्न रिहैबिलिटेशन बाद में आएगा। पहले आप एक्नॉलेज कीजिए कि आप लोगों ने, आपके इकोसिस्टम ने जेनोसाइड होने दिया। इस भारत में, स्वतंत्र भारत में एक कम्युनिटी जिसका नरसंहार हुआ वो कश्मीरी पंडित थे और इस इकोसिस्टम ने होने दिया। दूसरी बात, जब आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते, आप यासीन मलिक को आतंकवादी नहीं बोल सकते हैं, आप बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बोल सकते हैं, तो आप में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है। आप झूठ बोलते हैं, आप ठीक है। डिसेप्शन जो ये टीवी पे चलता है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके मन में अभी भी वो ऑनेस्टी नहीं है कि आप ये बोले कि हाँ वो आतंकवादी आरती जी ने थे, यहाँ वो पर जो बड़ा बिंदु उठाया। अब मैं विवेक यासीन जी, मलिक पे एक सेकंड, बोलूंगा। विवेक जी अब प्लीज देखिए, मेरे पास अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं और मैंने सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की थी, लेकिन यासीन मलिक और बुरहान वानी को अगर आतंकवादी आप नहीं बोल पा रहे, बाकी सवाल तो सर एड्रेस ही नहीं हो पाए। मैं यासीन मलिक पे बोलूंगा, मेरी किसी ने बात नहीं तो बोला, सुन मैं लीजिए बोलूंगा ना। सर, संवाद कर रहे हैं ना, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल कई थे मेरे पास और, लेकिन उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आज भी हम वहीं अटके हुए हैं जहां 89 और 90 के दौर से अटके हुए हैं। ठीक है, अगर आप इस सवाल का जवाब दे देंगे तो फिर मैं जरा शहजाद से कश्मीर में बेरोजगारी पर सवाल पूछ पाऊंगी, अगर आप इस सवाल का जवाब मुझे दे देंगे तो। ठीक है, सवाल मेरे पास है यहाँ पर, जवाब लेना है, पर पहले आप मुझे सही जवाब देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। बिल्कुल बताइए अब। देखिए, सबसे पहली चीज मैं अब यासीन मलिक पे बोलना चाहूंगा। उनका कन्विक्शन हुआ है, कई स्टेटमेंट्स आई हैं कश्मीर के अंदर, और इसको बोलने से पहले मैं 10 सेकंड ये बोलूंगा, हमारे देश के अंदर पंजाब प्रॉब्लम भी हुई, आसाम की उल्फा प्रॉब्लम हुई, तमिल एलम की प्रॉब्लम हुई, गोरखालैंड, मिजो, नागा फ्रंट जिसका अकॉर्ड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी साइन किया। देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स इन द नेशन, और टेररिज्म की प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। उसमें हमने 2 तरीके से इस देश ने उसको टैकल किया है। नंबर 1, हिटिंग आउट एट टेररिस्ट, और दूसरा, जो टेररिस्ट मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार हैं उनके लिए हमने रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम बनाए हैं। कश्मीर के अंदर यासीन मलिक हैड डिसाइडेड टू गिव अप आर्म्स। बोलने दीजिए सर। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आर्म्स को छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। उन्होंने डिक्लेयर किया, सच या झूठ व्हाटएवर इट इज, कि मैं गांधी को फॉलो करूंगा। लेट मी स्पीक एटलीस्ट, कि मैं गांधी को फॉलो करूंगा, वायलेंस में नहीं करूंगा, कश्मीरी टेररिज्म को नहीं करूंगा। हुर्रियत की फॉर्मेशन हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हुर्रियत के साथ इंटरेक्शन किया। अभी सुनिए मैडम, आप मेरे को जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर, मैंने आपसे जो पूछा आप the अभी भी वहीं conviction अटके हुए हैं। of you are interrupting me as an anchor, which is very unfortunate. Sir, that is my duty. My statement if is you will not that give the me proper conviction- answer, it is my duty to stop No. you. If I Don't try to direct I am it. hosting You are this not show, giving me और adequate सर अगर time. सुनिए मेरी बात, You are आप not मेरी giving बात me सुनिए adequate पहले। time. सर अगर आप यासीन मलिक को और बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो मैं आपको रोकूंगी भी और मैं आपको सही जवाब देने के लिए मजबूर भी करूंगी। Yasin बात का Malik ध्यान रखिएगा। was unfortunate. Before you question my integrity, Keep quiet and listen to me now. sir, The before you conviction question of my integrity, Yasin I Malik, will stop you also. the conviction and I will of remind you the Yasin right Malik fact also. was unfortunate. This is the official ठीक statement. है, नहीं
यासीन मलिक दिक्कत का यहाँ पर ये कन्विक्शन है- एक अनफॉर्चुनेट ठीक है, इवेंट है. दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट Conviction is ऑफ द unfortunate. स्पोक्स पर्सन ऑफ पीपल्स अलायंस गुपकार मिस्टर तारिक आमी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर इस कन्विक्शन के बाद वो कश्मीरी ठीक यूथ है। जो मैं टेररिस्ट कार्यक्रम के अंतिम हैं पड़ाव लेकिन पर- मेन स्ट्रीम में आना चाहते ठीक हैं है। वो डिस्करेज होंगे. ठीक है। इसलिए मैं इस आरती जी, 2 कन्विक्शन लाइन में जवाब के दीजिएगा, खिलाफ क्योंकि हूं. फिर मैं बाकियों से भी एक क्लोजिंग रिमार्क लूंगी. ठीक है, दो लाइंस में एक तो ये पॉइंट जो उन्होंने पहले इन सब लोगों ने उठाया, मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगी. मैं कश्मीरी पंडित हूँ, जर्नलिस्ट हूँ. एज अ कश्मीरी पंडित मैं इन सबको वार्न करना चाहती हूँ, ये बोलना बंद कीजिए कि कश्मीरी पंडितों को यूज किया गया. हम वाकई भेड़ बकरी नहीं है कि हम यूज होंगे. दूसरी बात, अगर हम विवेक अग्निहोत्री से बोलिए ना. अगर हम आप यूज हो विवेक रहे, अग्निहोत्री से बोलिए. एक मिनट नहीं आप ये उनसे बोलिए ना जो इशू को उठाते हैं सर. हम तो नहीं उठाते ना. एक मिनट, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए. जी. एक मिनट. और अगर हम यूज हो रहे हैं, हमारा किसी ने इस्तेमाल किया है, तो क्या हम ये समझे कि आप लोगों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, सारे जहादी बिल्कुल टेरर नहीं. ग्रुप्स कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि नहीं. आप लोग तो उनकी पैरवी कर रहे हैं, आप लोग तो उन्हीं के बारे में हम बोल उनकी रहे हैं. पैरवी तो नहीं इसका कर रहे. मतलब- हम इसका भारत के मतलब- साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं. हम देश के संविधान की, देश के लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं, देश के भाईचारे की पैरवी कर रहे हैं, देश के संविधान की पैरवी कर रहे हैं. हम किसी पाकिस्तान की पैरवी नहीं कर रहे हैं, ना किसी आतंकवादी की पैरवी कर रहे हैं. हम पैरवी कर रहे हैं, इस देश की पैरवी कर रहे हैं, लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं और देश के संविधान की पैरवी कर रहे हैं. पाकिस्तान और जहादी उसकी पैरवी कर रहे हैं. बाकी हम अच्छी बात पाकिस्तान- है। यूज कर रहे हैं आपको. वही हो ना जिसको मेरे बाप ने बोला था कि भाई मैं अब तुम क्या कह रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए, और तुमने बोला था चलो 2-3 महीने के लिए बाहर जम्मू चले जाओ. किसने अरे बोला था? छोड़ो, मेरे को किसने सब बोला पता था? है. मैं वो उनमें देखिए आप कम से आप कम- 90 में पैदा भी नहीं हुए होंगे. मैं 90 से पहले मैं का था पैदा ही हुआ नहीं, मैं हूँ. पैदा ही नहीं हुआ था, ठीक ये है। बात सही है. लेकिन मैं कह रहा हूं ना अभी भी कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो उस टाइम हुआ, क्या आज तक इंसाफ देने की बात कोई करता है? अगर वो उसमें कोई भी चाहे हजारों अरे मेरे कश्मीरी- को एक बात बोलो, आपने आदिल, क्यों होने दिया? आपकी बात पे ना यकीन कम आपने इसलिए क्यों होता होने है, दिया? क्योंकि आपने बुरहान वानी को आतंकवादी मानने में 10 मिनट लगा आप दिया मुझे- यहीं मुझे से बताइए, स्टूडियो में. मीनाक्षी 10 जी, मिनट लगा मीनाक्षी जी, दिए, मैं आपसे सवाल इसलिए एक- आपकी बात पे शक मीनाक्षी जी, होता है. नहीं, पर मुझे क्या फिर शक भी है? खुशी है, He फिर picked भी up खुशी gun है in शहजाद 2010 कि कार्यक्रम and he- के अंत होते and he होते got killed in संविधान की बात 2016 करनी उसमें उन्होंने क्या शुरू हुआ? कर दी है. कम से कम कार्यक्रम अंत होते कह रहे होते. थे कि सर, कार्यक्रम आतंकवादी को, बुरहान वानी को किसने आतंकवादी बनाया? आतंकवादी एक मिनट. हाँ, इन्होंने उसके माना बाद नहीं इन्होंने है. बोला यासीन मलिक को किसने आतंकवादी बनाया? अरे तुमने जो जुल्म मेरे साथ किया, मैं तो आतंकवादी नहीं बना. ये बात है. मैंने ये बात है. सजा असली- क्यों नहीं दी सरकार ने? मैं तो वही असली कह रहा हूं, ये बात है. अगर विवेक जी ने, आदिल जी ने आपके साथ जुल्म किया तो सरकार ने आज तक क्यों नहीं आपको अरे भाई, इंसाफ दिया? अरे मुझे वो भाई, बताइए ना. ये सरकार रोटियां ने सेक रहे हैं इसलिए बीजेपी नहीं वाले किया और कुछ नहीं कर क्योंकि रहे हैं. सरकार चुपचाप बैठी रही. ये तो शत शत नमन है विवेक अग्निहोत्री को, जिसने ये उगाया. विवेक जिसने अग्निहोत्री ने एक राहुल जी की करोड़- पत्नी को कितना कंपनसेशन 150 दिया? करोड़ मुझे ये जनता को- बताइए, राहुल जी 150 जो करोड़ जनता बड़गाम को के अंदर मारे साबित गए, करके दिया उनको कि कितना कश्मीरी दिया गया? पंडितों के साथ क्या विवेक हुआ? अग्निहोत्री उनके आप घर चले लोगों ने गए? तो क्या छुपा के विवेक रखा अग्निहोत्री था? उनके घर गए? आप लोगों ने तो छुपा के दीजिए रखा माइक, था. ठीक है. तुम्हारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए, छुपा के रखा था. ठीक है. अरे तुम्हारा सर, डॉक्टर ठीक है. फारूक अब्दुल्ला तो ये भी कहता ठीक है, है सर. सर, ठीक कि I है. ask my partymen to सर. go across the border and take the training सर. of ammunition, and this is a recorded statement in Kashmir Times. ठीक है सर. सर ठीक है, प्लीज देखिए, थोड़ा सा शांत होइए. देखिए, अंतिम पड़ाव में है और मुझे आरती जी, लगता आपकी है माइक पकड़िए. अंतिम शहजाद, हाँ, अब मीनाक्षी क्योंकि जी, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, है. तो अजय जी और आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही हूँ, तो प्लीज. हाँ, मैं देखिए, इनके घाव seconds में. बहुत गहरे हैं और इनके प्रति इस प्रकार की भावना कि आप इस्तेमाल हो गए, आप ये हैं, आप वो हैं, ये क्या, ये बात करके इनके घावों को और जख्म ना दे. इनकी 1000 शिकायतें होंगी मेरे से, मैं मानने को तैयार हूँ, इनके चरणों में बैठने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक सिर्फ बोलता हूँ, जब ये कहते हैं ना कि यासीन को किसने आतंकी बनाया, बुरहान को किसने आतंकी बनाया, और जब ये कहते हैं कि ये भी मारे गए पर मुसलमान भी मारे गए, नहीं, जर्मन में जो हुआ होलोकॉस्ट, उसमें जर्मन्स भी मारे गए, पर दैट होलोकॉस्ट वाज ओनली अगेंस्ट जूस, और ये जो ऑनगोइंग होलोकॉस्ट है, इट इज ओनली अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स. इसके साथ आप किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते. ये कंपेयर करना मतलब इनको नकारना है. इनके साथ जो हुआ है उसको नकारना ठीक है, नहीं किया जा अजय जी. सकता. अजय जी, देखिए, जर्मन में- एक बात मेरी सुन लीजिए. देखिए, अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हूँ और ये आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क ले रही हूँ. सर, कम से कम एक बड़ी बात की उम्मीद होगी. देखिए, कश्मीर फाइल्स या कश्मीरी पंडित उनका दर्द इस बात का मोहताज नहीं कि एक फिल्म आके उनके दर्द को दिखाए. ये किताबों में रजिस्टर है, उनके अनुभव में रजिस्टर है, उनकी आंखों में उस तकलीफ को आप देखिए. मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक बड़ी बात आप करिएगा कार्यक्रम के अंत में. सिर्फ पेटी पॉलिटिक्स में उनके दर्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बड़ी तस्वीर रखिएगा देश के सामने.
जर्मन की बात अभी शुरू करी, 10 सेकंड उस पर बोल के फिर इस पे बोलता हूँ। जोसेफ गोबाल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे और उनका उद्देश्य यही था कि जूज 10 लाख से भी ज्यादा जूज मारे गए थे और 60 लाख छोड़ के गए थे। नाजी वर्सेस जूस था। अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी जर्मन की तो एक एक चीज शिडलर्स लिस्ट एक पिक्चरों से देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। देखेंगे पर कश्मीर पता चल जाएगा आपको क्या हाल किया था जर्मन ने, पैसा देके क्या हाल पता चल जाएगा उसको। कश्मीरी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, बीच में मत बोलिए। और रहा सवाल, देखिए आज पंडित जवाहरलाल नेहरू इस्लामिक जिहाद के शिकार है कि नहीं? आप ना बोले, आप एंकर नहीं है भाई, आप ना बोले। ये इनके दर्द को पुण्यतिथि है, मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से और उनके प्रोपेगेंडा टीम के उन कार्यकर्ताओं से जो है ऐसे बैठे हैं, ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। इस्लामिक जिहाद की न्याय दीजिए। आज जो तस्वीर एक स्टूडियो में दिखाई दी है, सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, गॉडसे को आप क्या समझती हैं? सर बात हो गई है। नाथुराम गॉडसे को क्या मानते हैं? देखिए कार्यक्रम में आज जिस तरह के विचार यहाँ पर उभर कर आए, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जिस बात का जिक्र हम कार्यक्रम के शुरू से कर रहे हैं, सुधार की शुरुआत तब होती है जब गलती को स्वीकार किया जाए बिना किसी इफ और बट के। सवाल यहां पर यह भी है कि कश्मीर का भविष्य क्या हो, विकास क्या हो। बेरोजगारी दर 25% है वहां पर। इन मुद्दों पर बात तब हो पाएगी जब पुराने जख्मों पर मरहम लगेगा और एक नई शुरुआत होगी। लेकिन इन सब के बीच अगर आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली विचारधारा को खाद और पानी मिलता रहेगा तो फिर आगे का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। और यह सवाल है जिस पे बात होनी चाहिए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।